उन्हां वणजारे दे अर्थ कीते। चलो आम हो सकता है संगत लई विशा ना होवे। वो कहते ने वणजारे दे लफ्जी अर्थ वैसे ने व्यापारी, पर उन्होंने खोज करके लिखा वणजारे दा भाव है इस शब्द नूं उस तर्ज विच गायो जिस तर्ज विच लबाणे वणजारे शाम नूं गाउंदे हुंदे सन। अक्सर वणजारे लबाणे काफ़ी वणजारे सन। लखी शाह वणजारा, भाई मक्खन शाह दा सी जिक्र करने का। वो किसी जी रात नूं गड्ढा चुलना है, ते जदों रात नूं गड्ढे तुरदे सन ते कतार चुलदे सन। अज वर्गा टाइम नहीं सी, रस्ते च डर सी, लुटेरे भी पैंदे सन, जंगल विच किते बिल्कुल वीरान जगह च। अगे गड्ढे ते जिहड़ा बैठा हुंदा सी, शायद आप जी जिन्हां चलाए ने गड्ढे, गड्ढे दे सिरे उत्ते बैठे हुंदे सां आपां, बलदां दे उत्ते, सिर दे उत्ते। वो उच्ची आवाज विच गाउंदा सी, उहने अस्थाई गाउणी, ते जिहड़ा सब तो पिछे हुंदा सी वो उस गाने दा अंतरा चुकदा सी। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं सी गाउन का शौक सी, ਇਹਦਾ मतलब सी काफिला बिल्कुल ठीक है। जे पहला गा रहा खीर वाला उत्तर दे रहा, काफिला ठीक चल रहा। गुरु साहब कहते इस नूं उस तरह च गाई जिस वणजारे गाउंदे सन। उंज प्रिंसीपल सतबीर सिंह हुणां ने वणजारियां दे कुछ गीत संग्रह किए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गीत सी, वैगुरू इनू दूजे पासे ना लै जाओ, कच्ची बाणी वाल ना खिंचल जाओ, मैं कथा के तौर पर कह रहा। वो गीत सी, तू ले ले नाम गुरु अंबरसर वाले का, तू ले ले नाम गुरु कीरतपुर वाले का, कभी भूखा नहीं मरेगा कभी प्यासा नहीं मरेगा, तू ले ले नाम गुरु अंबरसर वाले का। क्योंकि सीधा पंजाबी आम सी, अमृतसर नहीं क्या होना। हजूर ने कहा उस तर्ज च गायो वणजारा। हुण जिहड़ा करहला है, उन्हें क्या करहला असल विच राजस्थानी तर्ज है, क्योंकि ऊठां ते व्यापार हुंदा है। दिने धुप पैंदी है, रात नूं ठंडी है रेत, रात नूं सफर करदा पिया करहले लैके व्यापारी, ते ऊंट दी पूंछ पिछे दूजे ऊंट दा रस्सा बनिया हुंदा सी। हुण एक बंदा, दो बंदे तकरीबन 100-150 ऊंट एक कतार च हिक के ले जांदे सन। हुण वो अगला जिहड़ा है वो राजस्थानी गीत गाउंदा है, ते पिछला उस गीत दा अंतरा चुकदा है। महाराज ने कहा उस तरह च गाई जिथे राजस्थानी जिवें गाया जाता है। मैं फिर बेनती करांगा, गुरु साहब तरस करन टकसालां विच जथेबंदियां कॉलेज शुद्ध उचारण करांदे आ। असलीयत मैं भी वो बोल रहा, पर साडे शुद्ध उचारण विच भाषावां अनेकां ने, पर उचारण साडा सारा पंजाबी है। फिर सुनो, दासनिक दिन ये शब्द गंगानगर कथा करदे वरते, चलो उत्थे आए लोग काफ़ी, ते शब्द पढ़िया मैं घणों 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 सद लोड़ है बिन लैणे कैठे पायो रिया। इस तरह पढ़ांगे सारे पाठी, घणों 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 सद लोड़ है। हुण ओह जदों राजस्थानी पढ़नगे वो कहणगे घणों 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 सद लोड़ है बिन लैणे कैठे पायो री। जिहड़ा डखणा है, जिन्ना झांगी इहनूं लैंदी पोठवारी गा सकदा, असीं नहीं गा सकदे उस तरह। मेरे कहण तो मुराद भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च गुरुदेव ने जिहड़े सरलेख दिते, इन्हां दे कोई अर्थ ने। इसे तरह आनंद है, जिहड़ी कल भाई साहब ने पौड़ी पढ़ी। आनंद जिहड़ा है, असी आनंद साहब ही कहना है। मेरी बेनती है, कल भी मैं क्या सुखमनी पाठ है ते सुखमनी साहब है। ते उंज सुखमनी दे अर्थ भावें कोई करी जांदा भी सुखां दी मणी, दूजा अंग्रेजी वाला मणी बनाई जांदा है। असल च इहदा नाम संबंध नागमणी पारसमणी नाल नहीं। शब्द है सुखमनी। जे इहदा थोड़ा जिहा संधि छेद करके करोगे, ये पाठ बनिया सुखमनी। इहदा अर्थ है मन दा सुख। गुरु ग्रंथ साहिब विच सुखमनी साहिब गौड़ी राग विच है। गुरु ग्रंथ साहिब विच सुखमनी साहिब दा पाठ असीं लैके गुटके दर्ज करने आ, पर उंज गुरु अर्जुन देव कहंदे सुखमनी साहिब असल च भगतां दे हिरदे विच रहिंदी है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कह मन बिसरा। इस दा निवास सुखमनी साहिब दा भगती वाले, सिमरन वाले, नाम वालियां दे धुर हिरदे दे विच है। हुण इसे तरह गुरमुखो आनंद है। इस स्वरूप विच जिहड़ा हुण असीं दर्शन कर रहे हैं, 917 अंग ते आनंद साहिब शुरू हुंदा है। भाई हरभजन सिंह बैठे, जिहड़ा दरबार साहिब हुंदा ड्यूटी सेवा करते रहे, तो एक काम बड़ा चंगा कर रहे तुसीं, मैं चलो संगत च कह देना।
ਇਹ ਮੈਂਜਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂਜਰ ਭਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 917 ਅੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਸਤਲਿਖਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ। ਪਰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਜੀ, ਫੀਨਿਕਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀ ਆਏ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਣਾ ਖਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਗੀ ਪੁਣਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨਹਿ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ 63ਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ, ਇੰਨੀ ਜਲੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਚਲਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਸ਼ੰਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਧ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੈਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਈ ਵੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਹਚ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਤ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਤ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹ 5ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਣ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਚੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਥਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਰਲੇਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਆਪ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਪੜੋ, ਚਾਹੇ ਸੋਹੀ ਪੜੋ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਲੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਂਝ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿ ਮਤ ਖੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਖੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ,
अणख हुंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदाए। सब तो पहला भगत की परिभाषा निर्धारित की बाबा जी ने। तो यह भी मैं अर्ज करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब शब्द कोश नहीं, ये डिक्शनरी नहीं। और तो थल्ले सुनिया भी दसो गुरु ग्रंथ साहिब च दे अर्थ की ने। गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब च लफ्जी अर्थ डिक्शनरी की तरह नहीं मिलणगे। गुरु ग्रंथ साहिब जिन्ने शब्द ने उहदे परिभाषक अर्थ मिलणगे। सिख की परिभाषा की उहदा अर्थ उत्तर मिलेगा, साध की परिभाषा की उहदा उत्तर मिलेगा, साकत किनू कहा जाता है उहदा उत्तर मिलेगा, मनमुख किनू कहा जाता है उहदा उत्तर मिलेगा, मुसलमान किनू कहा जाता है मित्र मिलेगा। तो यह भी मैं इस ऐतवार कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की गुरमत ने सच एवे कि दूजे धर्मां वालियां दे नावां दी भी परिभाषा बदल के रख दी। पंडित की परिभाषा बदली, ब्राह्मण की बदली, काजी की बदली। गुरमुखो असी सारे पढ़ने, मैं बेनती की उस दिन कि असी पंडित शब्द कहने तो महाराज जी ने कहा सो पंडित जो मन पर बुद्ध है। असी ब्राह्मण कहने, महाराज कहने ब्रह्म बिंदा तिस दा ब्रह्मत रहे। असी कहने मनमुख, तो महाराज ने एक तुक च गल मुका दी, देंदे थामों दिता चंगा मनमुख ऐसा जानिए। शब्द वर दिते। काजी सो जो उल्टी करे, हुण काजी जज है इस्लाम दा, पर गुरु साहब जो काजी की डेफिनेशन देंदे कहंदे काजी सो जो उल्टी करे। उल्टी का अर्थ आ नहीं जिहड़ा पंजाबी वाला। काजी ओ जिहड़ा सचमुच धर्म तो गिरे हुए कर्म जिहड़े करदे ने उन्हां तो उल्ट कर्म करे। एक कहंदा मैं रब नूं नहीं मनदा, काजी ओ जिहड़ा कहे मैं रब नूं मनना। एक कहे मैं बेइंसाफी करदा है, ते काजी ओ जिहड़ा इंसाफ करदा। मैं फिर बेनती करा, विषय दूर न जावां, पहला आनंद साहिब है, फिर रामकली साध है। आनंद दे असी अर्थ करने हैं, क्योंकि असी वो पौड़ी अज वाचनी। आनंद का अर्थ कला खुशी नहीं, पर असल च गुरुदेव ने कृपा की सद ते आनंद दोनों कट्ठे रख दिते। हालांकि सद का अर्थ सब टीकाकार गुरु अमरदास जी नूं परमात्मा वालों आया होया सदा ही करते हैं। तुर लिखिया परवाना फिरै ना ही गुर जाए हर प्रभ पास जियो। पर सच एवे कि जिवें वणजारा करहला तर्ज है, विद्वाना ने सिद्ध कर दिता है सद भी एक पंजाब की तर्ज है जिहड़ी हेक ला के गाई जाती है। फकीर गाते ने इनू इस तरह गाई जिवें फकीर गाते हुंदे सन। पर आनंद खुशी थोड़े जिहे अर्थ कर लीए। सद दा अर्थ मौत दा सदा इंज पासदा गुरुदेव ने कट्ठे तां रख दिते होण। ये नहीं कि मैं कोई दावा करांगा, ते नाले गुरबाणी ते दावा करना सब तो वड्डी मूर्खताई बख्श दिया जे। जिहड़ा बंदा स्टेज ते बह के ये दावा करदा बाकी सब किसी नूं कोई पता नहीं, जो मैं कहना सच है। वो गुरमुखा तू बौद्धिक तल ते तां कह जाएगा सच कह, पर अनुभव विच कदों उतरेगा उस सच नूं तां सच मन्नांगे जे सच तो उपर आचरण होवेगा। असीं कहने सच सब तो उच्चा है, बाबा जी कहते नहीं सच नहीं उच्चा, सच तो उच्चा आचरण जिहड़ा सच विच जिया जाता है। सचो और है सबको ऊपर सच आचार आचरण। इंज भासदा है कि आनंद का अर्थ खुशी ते सद दा अर्थ मौत का सदड़ा। जे तू अत दा प्रसन्न है खुश है, चेते रखी आनंद विच कदी परमात्मा दे सद्दे नूं भुल्ली ना। जिस दिन तेरे घर विच सद्दा आ जाए ते एवें टक्करा ना मारी, उस दिन आनंद नूं भुल्ली ना। दोनों कट्ठे रख दिते। यही कारण आनंद साहिब सिख दी जिंदगी है। आप सब नूं पता है प्रिंसीपल गंगा सिंह हुणी गल कहिंदे सन। वो कहिंदे सन गुरु ने किन्ना शिखर दिता सानू, असी खुशी दा काम करिए अरदास तां करने आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। बच्चा जन्म लैंदा नाम रखण आउंदे आ ते शब्द वरतने आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। वो जवान हुंदा है विआहण जांदा कोई ते शब्द वरतने आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। रब ना करे जे जवान दी मौत हो जाए, सिख फिर भी अरदास विच खलोन तो पहला कहंदा आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। मैं बेनती करांगा जी, आनंद साहिब चो कल भाई साहब ने पौड़ी पढ़ी। आनंद की है? गुरु ग्रंथ साहिब अनुसार आनंद केवल लफ्ज ही नहीं,
ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। 3 ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤਾਂ ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੈ ਨਾਹਿ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਸੋਨਾ, ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੈਸੀ ਬੇਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ। ਵੇਖੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਿਸ बीच खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मैं खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे भाई, उत्थे सदा आनंद है। तीसरा बचन मैं फिर बेनती कर दिया, क्योंकि गुरसिੱਖੀ अंदर आनंद एक उच्ची सुरत का शिखर है। आनंद ते कोई चीज़ और अगे नहीं अपड़ सकती। महाराज जी ने शायद ये सानू भावें बाहर दे प्रतीक दिते, सतगुरु ने जिस थान का सानू वासी बनाया उहदा नाम आनंदपुर साहिब रखिया। जिथे साडा जन्म होया उहदा नाम केसगढ़ साहिब रखिया, क्योंकि केसगढ़ किला नहीं सी जी। आपनू पता होना है केसगढ़ किलियां च नहीं आउंदा, किले वखरे ने 5, आनंदगढ़, होलगढ़, तारागढ़, जिहड़े असीं पढ़दे हां जी, फतेहगढ़। पर असल च केसगढ़ सिर्फ एक पहाड़ी सी, जिस पहाड़ी ते महाराज जी ने अमृत संचार किया। हजूर सच्चे पातशाह जी ने नाम आनंदपुरी रखिया, आनंदपुर साहिब। हजूर सच्चे पातशाह केसगढ़ ते आनंदपुर भावें साडे लई बाहर मुखी ने। मैनूं याद है साडे एक विद्वान कहंदे सन कि जिन्नी देर तक सिख दा केसगढ़ कायम है उन्नी देर तक ओदा आनंदपुर कदी नहीं उजड़ सकदा। जिदन केसगढ़ उजड़ गया उदन आनंदपुर रहना नहीं। असी बाहर मुखी अर्थ करी जाने कई रही। वो कहंदे सन जिन्नी देर तक तेरे सिर ते केसगढ़ है, केस एक किला ने, जिन्नी देर तक तेरे कुल केसगढ़ ने आरा चल जाए, जंबूरां नाल खिंचिया जाए, बंद बंद कटिया जाए, तेरे अंदर दे आनंद नूं कोई भी नहीं खे हो सकदा। जे तेरा केसगढ़ ही ना रहा ते तेरा आनंदपुर भी कोई नहीं रहना। इहदा मतलब गुरु दी दित्ती रहत, गुरु दी बख्शी हुई रहत ये कायम है। मैं अर्ज करांगा आनंद एक अंदर दी अवस्था है, वो अवस्था जिहड़ी सुरत नूं मैलिया नहीं होण दिंदी। सच्ची जे गुरमुखो असी गृहस्थ च विचरने कि साडे अंदर दा टिका इक्को जिहा रहिंदा है। मैं कई वारी कह देना कि असल च गृहस्थ तो वड्डा परचे कोई नहीं बंदे दा, सब तो वड्डा एग्जाम है गृहस्थ। रब तरस करे, खुशी गमी हरक सोग ते जेड़ा हुण टाइम चलदा पिया, असी एक पासे जड़ वो पकड़ के बैठे, एक पासे इत्थों दियां छल्लां सानू घेरदियां ने। सच्ची गल है चेहरे मुस्कुरांदे जरूर ने, खिमा करियो 99% चेहरे जेड़े ने अपने अपने घरां दा दर्द लैके बैठे, वो भी औलाद दा, पर वो दस नहीं सकते। समाज सुननों तैयार नहीं, समाज उन्होंने भी अपमानित करेगा। हजूर सच्चे पातशाह बख्शिश कर दिया आनंद
ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲੀ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।